पहले जो गैर कानूनी काम था, पहले जो असंवैधानिक काम था, उसको उन्होंने नाम अग्निवीर दे दिया और कर वो उसी तरीके से गए। हर जाति की एक लॉबी है जिन्होंने आर्मी के ऊपर कब्जा कर रखा, हर क्षेत्र के लोगों की एक लॉबी है, उसने कब्जा कर रखा और वो कानूनों को अपने हिसाब से तोड़ते हैं और मरोड़ते हैं। पंजाब रेजिमेंट है, वहाँ केवल पंजाब के और हिमाचल के लोग जाते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट में 75% कुमाऊनी, 25% ही। मतलब क्षेत्रवाद हुआ। अब मैं आपको वैसे में जातिवाद में कोई विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको अगर बात बताऊँ तो मुसलमान केवल 2 या 3 जगह जा सकते हैं। जैसे एक तो वो JNK में जा सकते हैं, लोकल जो वहाँ के मुसलमान हैं। एक राजपूत रेजिमेंट में 100 या 200 या 300 जो भी है, एक कंपनी है, वो एक कायम खानी मुसलमानों की, कायम मुसलमानों में भी कायम खानी मुसलमान। सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि क्या भारतीय सेना में भर्ती के कोई नियम है, अगर है तो मेरे को एक कॉपी भेज दी जाए। ये पुराना अब नहीं देते। अच्छा, पहले उन्होंने दे दिया 1990-95 के आसपास। अगर सबको बराबरी दे दी जाए तो कोई मांग ही नहीं उठेगी। नहीं, बराबरी नहीं, कास्ट का तो कोई कॉलम ही नहीं होना चाहिए। 35 लाख के आसपास एक्स सर्विसमैन, अब उनके जो बच्चे हैं एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन मिला के 35 लाख। अब 35 लाख के जो बच्चे हैं वो तो सारे वो ही आएंगे। अब वो कौन है जो पहले जिन्होंने 75% फौज पे कब्जा कर रखा है? अब जाट अहीर अग्निवीर तो अलग अलग हो ही नहीं सकते भाई। अग्निवीर तो कॉमन चीज है। हाँ, उसमें जाट अहीर कहाँ से आए? कि अगर स्वीपर का लड़का जो है जनरल ड्यूटी सोल्जर बन जाएगा तो देश के लिए हथियार उठाएगा। हाँ, इनको शर्म आ रही है क्या? इन कंसेशन से कितनी भर्ती करी और रेजिमेंटल कोटा से कितनी भर्ती करी? उनका जवाब आया कि हमारे पास इस फॉर्मेट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए इस समय मौजूद हैं रेवाड़ी के डॉक्टर ईश्वर यादव के यहाँ। डॉक्टर ईश्वर यादव जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पहले एक ज़माने में आहिर रेजिमेंट के लिए लड़ाई लड़ते थे, इसके बाद अब ये सर्व जातीय के लिए, बल्कि ये कहें कि जाति विहीन भर्ती हो सेना में, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। कई इन्होंने मुकदमे डाले, सेना में जाति आधार पर जो भर्ती होती है उसको लेकर के लंबी लड़ाई लड़ी, लंबा इनका स्ट्रगल है। और अब अग्निवीर को लेकर के जो इनके सामने चौंकाने वाली जानकारियां आ रही है उसे लेकर ये व्यथित हैं, दुखी हैं और अपना दुख, अपना जो पीड़ा है उसको साझा करना चाहते हैं देश के सामने, समाज के सामने, सरकारों के सामने कि सुनिए, आप सही नहीं कर रहे हैं। जो सेना में भर्ती हो रही है, अग्निवीर की जो भर्ती हो रही है, वह भी आज भी जाति देख करके की जा रही है। यह फंडामेंटल राइट था, उसका उल्लंघन है। डॉक्टर ईश्वर पूरी बात बताएंगे कैसे क्या हो रहा है और किस तरह संविधान क्या कहता है इस विषय में। डॉक्टर ईश्वर यादव, जो आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। आप हमको बताइए, आप अग्निवीर को लेकर के अभी जो भर्ती है, क्या अब भी पहले जैसी स्थिति है? जी, स्थिति बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो गई। वैसी स्थिति नहीं रही, बद से बदतर हो गई। पहले जो गैर कानूनी काम था, पहले जो असंवैधानिक काम था, उसको उन्होंने नाम अग्निवीर दे दिया और कर वो उसी तरीके से गए और सारी भर्तियां लेटरल हो रही है। अग्निवीर में ज़्यादातर भर्तियां लेटरल रिक्रूटमेंट हो रही है, जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है लॉ का, उसके थ्रू नहीं जा रहे उनके लोग। अब मैं आपको बताता हूँ। और उसमें खास जातियां जा रही है, खास जातियां जा रही। ये आपने पूरी फाइल बना रखी है, मैं ये फाइल दिखाना चाह रहा था। समरी अग्निवीर और पूरा जो तथ्य है इसमें सेना भर्ती को लेकर के ही है। आप अच्छे से समझाइए अग्निवीर में किस तरह किया जा रहा है। देखिए, 2022 में अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम आई जी, और उस रिक्रूटमेंट में जो भर्ती हुई जी, उसके 3 सबसे बड़े पॉइंट जी। पहली बात कि इस देश में 75 साल में पहली बार फौज में भर्ती का नियम आया। अदरवाइज पहले फौज के पास भर्ती का कोई नियम ही नहीं था। पहली बार भर्ती का नियम आया राइटिंग तो तभी आपने अग्निवीर की जो स्कीम आई उसकी तारीफ की थी। हाँ, वो तारीफ के लायक थी जी। दूसरी बात कि जो भर्ती होगी, इसमें लिखा हुआ है, जो भर्ती होगी वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से होगी। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब क्या हुआ? सारे देश के नवयुवक एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के थ्रू अप्लाई करेंगे, फिर वो उसका जो है सारे टेस्ट वगैरह देंगे, फिर एक
कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगी। कॉमन मेरिट लिस्ट के आधार पर जो पहले लोग होंगे उनको 5 हमेशा के लिए रखा जाएगा, जो बाकी के लोग होंगे उनको 4 साल बाद भेजा जाएगा। जी जी। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें देखिए क्लियर लिख दिया गवर्नमेंट ने कि इनरोलमेंट विल बी बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस। ये तो अच्छी बात लिखी। अरे ये संविधान सम्मत बात है जी, ये लीगल बात है, लेकिन इसकी पालना नहीं हो रही। लेकिन जब ये अब होता क्या, हमारे यहाँ तो बड़ी स्ट्रांग लॉबीज है, हर जाति की एक लॉबी है जिन्होंने आर्मी के ऊपर कब्जा कर रखा है, हर क्षेत्र के लोगों की एक लॉबी है उसने कब्जा कर रखा है, और वो कानूनों को अपने हिसाब से तोड़ते हैं और मरोड़ते हैं। ये वो लॉबीज हैं जिन्होंने पिछले 75 सालों में 75% देश के नवयुवकों को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर फाइटिंग आर्म्स में जनरल ड्यूटी सोल्जर के रूप में भर्ती नहीं होने दिया, मौका ही नहीं दिया। मौका ही नहीं दिया। वो लाइन में ही नहीं खड़े हो सकते। क्या चालाकी की इसके लिए? उसके लिए यही है कि जो रेजिमेंट थी, जैसे एक रेजिमेंट है महार रेजिमेंट, तो 90% उसमें महार जाते, 10% में ऑल इंडिया में कोई इधर उधर से चला जाए तो ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से जैसे पंजाब रेजिमेंट है वहाँ केवल पंजाब के और हिमाचल के लोग जाते जी। कुमाऊं रेजिमेंट में 75% कुमाऊनी, 25% ही। मतलब क्षेत्रवाद हुआ ना। जी जी। लेकिन उसकी तो इजाज़त जो है हमारा संविधान नहीं देता है, ये सेंट्रल की नौकरी है। इसमें किसी भी हालत में धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर मतभेद नहीं किया जा सकता। ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, आर्टिकल 14, 15, 16 का। इससे ज़्यादा घोर जातिवादी, इससे ज़्यादा घोर अपार्थेड कहाँ हो सकता है, मेरे को तो नजर नहीं आता। तो जैसे आप क्षेत्रवाद पे तो उदाहरण आ गए, पंजाब का आ गया, दूसरा हो गया, तो जाति पर महार के अलावा कोई और एग्जाम्पल है? मराठा है, जाट है। जाट में केवल 2 ही जातियाँ जाती है जी। 50% नहीं, जाट में 90% जाट जाते हैं। 1-2 कंपनी है, जब हमने ये शोर शार मचाया तो इन्होंने थोड़े बहुत नाम दिखावे के लिए कुछ दूसरी जातियों के लोग भर्ती कर दिए। जाट ही जाते हैं। बाकी अब 99% अभी भी जाट है, 95%, 96% अभी भी जाट है। इसी प्रकार जो है सिख रेजिमेंट में केवल सिख है, गोरखे में केवल गोरखे। लेकिन अब जब से नेपाली गोरखे नहीं आ रहे, अब इन्होंने क्या करा, पहाड़ी को केवल उसमें पहाड़ी, नेपाली गोरखास विल बी रिप्लेस्ड बाय ओनली पहाड़ी। तो अब बेचारे देश के दूसरे नवयुवक कहाँ जाए, आप बताओ। अब मैं आपको, वैसे मैं जातिवाद में कोई विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको अगर बात बताऊँ तो मुसलमान केवल 2 या 3 जगह जा सकते। जैसे एक तो वो JNK में जा सकते, लोकल जो वहाँ के मुसलमान हैं। जी जी। एक राजपूत रेजिमेंट में 100 या 200 या 300 जो भी है, एक कंपनी है, वो एक कायम खानी मुसलमानों की है। कायम मुसलमानों में भी कायम खानी मुसलमान। अच्छा। क्या जी। तीसरी जो है आपका ये ग्रेनेडर्स में थोड़े से मुसलमान जा सकते, बाकी तो उनकी कई जगह ही नहीं, और उनकी संख्या 23 करोड़ है। उनको और जो जगह नहीं दी जाती, जनरल ड्यूटी सोल्जर की लाइन में नहीं खड़े हो सकते। जी जी। ऐसे ही आप देख लो, राजपूत है, राजपूत में 50% राजपूत और 50% गुर्जर। गुर्जरों को इसके अलावा और कहीं जगह नहीं है सिवाय थोड़े से ग्रेनेडर्स में। इतनी बड़ी कौम है, कहीं जगह ही नहीं, क्योंकि उनका नाम के आगे नहीं है। अगर उनकी रेजिमेंट हो, अब हालत ये है कि जिस कौम की रेजिमेंट नहीं है उस कौम की तो भर्ती नहीं के बराबर, जगह नहीं मिल पाती, पूरी जगह नहीं मिल पाती। वो बेचारा बच्चा जाता है, वो देख के भाग दौड़ के आ जाता है कि भाई तेरा नहीं हुआ। अच्छा, फिर आप ये देखो, ये तो है ही है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब चीज़ें पिछले 75 साल से चली आ रही, और आम आदमी को पता ही नहीं है क्या हो गया। ज़्यादातर हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनको नहीं पता है, जजेस को नहीं पता ये क्या हो रहा है। अब पता लगता है तो चुपचाप दड़ मार जाते, कोई ना कोई कह के आपको बाहर भेज देते, जाओ डिसमिस्ड, जाओ डिसमिस्ड। तो आप एक 1947 का कोई जो आज़ादी के बाद नोटिफिकेशन भारत सरकार का और दिखा रहे थे? हाँ, 1948। अच्छा, 1948 का। 1949। अच्छा, मैं एक बार कहूँगा जो कैमरामैन से पूरा इस पे फोकस करे और ये दिखाए, मैं दिखाऊंगा एक बार। ये 1948 का नोटिफिकेशन है।
1949 का 1 फरवरी 1949 का नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, प्रेस इंफॉर्मेशन डिफेंस विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रेस नोट जारी हुआ था। और बिल्कुल इसमें क्लियर लिखा हुआ है, विद ए व्यू टू eliminating communal and class differences in the Indian Army so as to make it representative of all nationals in the country. The government of India have decided to abolish class composition based on fixed percentages. इसमें महत्वपूर्ण बात यह है जो इस प्रेस नोट में कहा गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ द आर्मी विल बी ओपन टू ऑल क्लासेस एंड नो पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंडियन नेशनल्स will be denied the opportunity of serving in the army. ये तो बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, सेवा के लिए इनकार नहीं किया जाएगा किसी भी आर्मी को, लेकिन ऐसा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद संविधान आ गया, आर्टिकल 14, 15, 16 आ गए कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन इन एनी गवर्नमेंट सर्विस इन एनी वे। लेकिन जाति धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, ओपन भर्ती चल रही है। तो आपने कुछ आरटीआई वगैरह जो मंगवाई, कुछ मिला, कुछ जानकारी अभी तक? सारा मिला है। हम कोई प्रमाणित कर सके कि भाई जातिगत भेदभाव यहाँ हो रहा है? सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि क्या भारतीय सेना में भर्ती के कोई नियम है, अगर है तो मेरे को एक कॉपी भेज दी जाए। ये पुराना अब नहीं देते। अच्छा, ये पहले उन्होंने दे दिया 1990-95 के आसपास। अच्छा, अब कोई नहीं देता है। और क्या इज इट पॉसिबल फॉर एनी फिट इंडियन टू गेट रिक्रूटेड एज जनरल ड्यूटी सोल्जर even if he does not belong to the caste and class composition of these regiments? जी। For example, can Brahmins join Sikh regiment as general duty soldier if they fulfill all other criteria? मतलब क्या एक ब्राह्मण सिख रेजिमेंट में जा सकता है क्या? अगर वो फुल फिट है, फिजिकल फिट है, हाँ, तो देन क्या रिप्लाई आया? उनका रिप्लाई आया, पहले तो ये आया कि hence there is no specific recruitment rule which can be forwarded for your perusal. महेश जी, आप ये देखिए, इस देश का 12 लाख, 10 लाख, 13 लाख की फौज है और उस ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना भर्ती का कोई कानून भी नहीं है। भर्ती का सब चलता आ रहा है, वैसे सब चलता है, केवल फौज के नाम पर सब चल रहा है। फिर उसके बाद hence there is no specific recruitment rule which can be forwarded for your perusal. और फिर उसके बाद लिखा है नो। जब हमने पूछा ना क्या ब्राह्मण सिख रेजिमेंट में जा सकता है, उन्होंने लिखा नो, नॉट एज ए जनरल ड्यूटी सोल्जर, नॉट एज, बट ओनली इन क्लर्क एंड ट्रेडमैन कैटेगरी फॉर विच कास्ट ऑब्लिक रिलीजन इज नॉट ए क्राइटेरिया। मतलब ट्रेडमैन जनरल ड्यूटी में क्राइटेरिया है, ये प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया। जनरल ड्यूटी में तो क्राइटेरिया है और इसमें ट्रेडमैन में और इसमें क्राइटेरिया। मतलब पूरी तरह फिट दूसरी जाति का नहीं जा सकता, जिस जाति की रिक्रूटमेंट है उसमें जनरल ड्यूटी सोल्जर्स। इसका मतलब जिस जाति की रेजिमेंट नहीं है, जिस क्षेत्र का रेजिमेंट नहीं है, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? तो इसलिए ये रेजिमेंट की मांगे उठ रही है, इसीलिए ये रेजिमेंट की मांग उठ रही है। अगर सबको बराबरी दे दी जाए तो कोई मांग ही नहीं उठेगी। नहीं, बराबरी नहीं, कास्ट का तो कोई कॉलम ही नहीं होना चाहिए। जी। आप आइए, एग्जाम दीजिए, आप अगर पहले 100 में है तो आप भर्ती है, चलिए। बिल्कुल ठीक बात है, जो ये न्याय संगत बात है, जो सबको मान लेना चाहिए इसको। संविधान सम्मत, न्याय सम्मत, कानून सम्मत, सब चीज सम्मत, लेकिन उन लोगों ने कब्जा कर रखा। तो आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी को, डिफेंस मिनिस्टर को, सेना के उच्चाधिकारियों को, जो मैंने कम से कम 25-30 चिट्ठियां उनको लिखी जी, लेकिन वहाँ सब एक क्या कहते हैं, एक स्टील की दीवार है, उसके ऊपर आवाज मारे जाओ, कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं। तो कोई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रोच की? मैंने जो उनको कहा, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि 75 साल से इतना बड़ा कांड हो रहा है और अब ये सारी लेटरल भर्तियां हो रही है, इससे बड़ा तो ये लेटरल भर्तियों की समझाओ आप थोड़ा सा, जो मेरा बिल्कुल आम दर्शक समझ सके, जो गांव का नौजवान। ये कैसे हो रहे हैं? मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने कहा आप ये देखो कि ये सब हो रहा है, इससे जो है, इससे बड़ा स्कैंडल तो कोई हो नहीं सकता, और इस स्कैंडल के लिए आप एक जुडिशियल कमीशन बैठाओ। कुछ नहीं, कोई सब चलता है इस देश के अंदर, सुन नहीं रहा है कोई सुन नहीं रहा। तो अब लेटरल एंट्री का आप समझा दीजिए थोड़ा सा, किस तरह कर रहे हैं जी। तो ये 3 बातें जो है
अग्निवीर रिक्रूटमेंट के कानून में। क्या क्या है तीनों? नंबर 1 सेंट्रलाइज्ड एनरोलमेंट सिस्टम जी। नंबर 2 ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पे ठीक है। रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है। क्या जी? तीसरा जो है इसमें ये था कि उन्होंने ये बताया कि जो एक्स सर्विसमैन फौजी हैं जी उनके बच्चों के लिए ये हमने कंसेशन करे। जी ये मैं अभी बताता हूँ आपको कि जितने भी एक्स सर्विसमैन के बच्चे जी सेंट्रलाइज्ड एग्जाम लेंगे, सेंट्रलाइज्ड एग्जाम, जी जी वो लेटरल भर्ती नहीं जो डायरेक्ट ऊपर के ऊपर हो रही है, जी जो सेंट्रलाइज्ड एग्जाम लेंगे उनको जो है 20 नंबर जो है एक्स्ट्रा देंगे। अच्छा। ये देखें जी जी सन्स ऑफ द सर्विसमैन इतना 20 मार्क्स एक्स्ट्रा। जी जी। अब आप एक बार बताओ, अगर 100 और 200 में से किसी बच्चे को आपने 20 नंबर दे दिए वो तो बहुत आगे चला तो गया। सबसे जाके आगे अपने आप ही खड़ा हो तो ये बोलेंगे कि हमने एक्स सर्विसमैन का दे रहे हैं बेनिफिट, बिना जाति धर्म देखे दे रहे हैं, तो इसमें मतलब जो पुरानी भर्तियां हैं वो है जाति आधार पर? नहीं वो अलग है। जी जी। इसका कोटा वो अलग खा रहे हैं, वो कोटा अलग खा रहे हैं। अच्छा। ये समझो आप, ये जो भर्तियां हो रही है इसमें जो कंसेशन दे के भर्ती हो रहे हैं वो तो हो ही रहे, जी जी, और वो अलग हो रही। अब इसमें 20 नंबर दे नहीं आपने, वो सबसे आगे हो गए। अब ये तो संविधान का उल्लंघन हो गया। एक आपने प्ले फील्ड ऐसा बना दिया जो बराबर नहीं है, समतल नहीं है। जी जी जी। उनके लिए फेवरेबल है, दूसरों के लिए फेवरेबल नहीं है। तो बेचारा आप मैदान समतल चाहिए, मैदान सबको समान अवसर चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 14-15 बट कई बार जैसे जब लोक कल्याण की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन के बच्चों को राहत देने की, लाभ देने की बात करते हैं कि भाई उनके लिए अवसर है। तो उसके पक्ष में है, जी। लेकिन आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि एक परसेंटेज फिक्स कर दे जी। कि देखो कहीं भी जहाँ रिजर्वेशन है उसकी परसेंटेज फिक्स्ड है। हाँ, उसका ऐसा नहीं है कि 20 नंबर भी दे दिए। मतलब 100 बच्चे हैं तो उनमें से कि भाई 10% या 20% एक्स सर्विसमैन के लिए जाएंगे। नहीं होते हमेशा, या तो 5% या 7% या 8%। हाँ भाई, इतने बच्चे जो है हम एक्स सर्विसमैन के लेंगे। हाँ इतने लेंगे, ले लो कोई बात नहीं, लेकिन उसका अच्छा इसमें परसेंटेज फिक्स नहीं है। परसेंटेज फिक्स नहीं, कितने ही ले लो चाहे। 20 नंबर दे दिए, उन सबको आगे कर दिया, और हाइट में 2 सेंटीमीटर कम कर दिया, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर कम कर दिया, वेट में 2 किलो कम कर दिया, और मतलब ये तो आ ही जाएंगे जो फिर तो पुलअप में, इसमें पुशअप में वगैरह में कम कर दिया, तो वो तो अब आएंगे, आ ही गए जो। अब वो चाहे सारे के सारे आ जाए। अब हमारे यहाँ 35 लाख के आसपास एक्स सर्विसमैन है। अब उनके जो बच्चे हैं एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन मिला के 35 लाख। जी जी। अब 35 लाख के जो बच्चे हैं वो तो सारे वो ही आएंगे। अब वो कौन है जो पहले जिन्होंने 75% फौज पे कब्जा कर रखा है? वो है 75% तो वही हो गए, जी जी, और फटाक से सब बढ़ती हो गए। अब यहाँ भी इनकी तसल्ली नहीं हुई इन जातिवादी लोगों की। इन्होंने क्या करा, इसका नाम रखा यूनिट हेडक्वार्टर कोटा। यूनिट हेडक्वार्टर कोटा का जो अग्निवीर के कानून है जी जी, उसमें तो कहीं जिक्र ही नहीं है। फिर यूनिट हेडक्वार्टर कोटा कितना है इसका भी कोई जिक्र नहीं है। फिर यूनिट हेडक्वार्टर कोटे में जो लोग जाएंगे वो सर्विंग सोल्जर्स के बच्चे होंगे या उन्होंने आम जो उसी जाति के लोग, आम यूथ जो है, आम यूथ को बुला के किसी भी जाति, हाँ हाँ, वो क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। और उन्होंने अब ये क्या करा, देखो आप, सिख एक्सेप्ट मजहबी एंड रामदासिया, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, मतलब इनके अलावा जो सिख है वो आएंगे, सिख एंड डोगरा आएंगे। मतलब SC ST नहीं आएगा, नहीं आएगा, मजहबी नहीं आएगा, रामदासिया नहीं आएगा, नहीं आएगा। इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो सकता है? ये कौन से देश में हम? हाँ ठीक बात है। जो सिख एंड डोगरा आएंगे इस दिन, उनकी भर्ती होगी, और ये जो है इस तरह ये भर्ती इस तारीख को बुलाया 21-22 को, और इनकी भर्ती करती है। कोई पूछने वाला नहीं है, ये उनका कोई पूछने वाला नहीं। और ये उनका रेजिमेंट का खुद का एडवर्टाइजमेंट, स्क्रीनिंग ऑफ जाट एंड अहीर अग्निवीर जनरल ड्यूटी सोल्जर। अब जाट एंड अहीर अग्निवीर तो अलग अलग हो ही नहीं सकते भाई, अग्निवीर तो कॉमन चीज है। हाँ, उसमें जाट अहीर कहाँ उसमें से जाट और अहीर कहाँ से आए? गुज्जर, जाट, अहीर, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति, खाती, कोई भी आ जाओ, हरिजन जा सकता है। ए पर्सन हु इज फिट कैन गो, वो कैन गो। वो जो उसके नंबर ज्यादा होंगे तो वो सेलेक्ट होना चाहिए। हाँ,
आप एक बात जात कहाँ से आ गई? इस देश को क्या शर्म आ रही है कि एक अगर स्वीपर का लड़का जो है जनरल ड्यूटी सोल्जर बन जाएगा तो वो देश के लिए हथियार उठाएगा? हाँ, इनको शर्म आ रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो सही, आपकी बात दुरुस्त है। जो है अनुसूचित जाति के अगर जाते हैं तो कहाँ दिक्कत आ रही है? केवल अनुसूचित जाति के लोग बेचारे या तो महार रेजिमेंट में मार जाते या ये रामदासिया सिख और ये जा रहे, बाकी तो उनके लिए सबके लिए दरवाजे बंद है। जनरल ड्यूटी के दरवाजे बंद है। ऐसे ओबीसी में अहीर को और उनको छोड़ दो, गुजरों को या थोड़े से मीरा, बाकी तो कोई किसी की भर्ती नहीं। बहुत ज्यादा वो कर रखा है टोटल ये तो फ्रॉड हो गया सारा। अब आप ये देखो, आप स्क्रीनिंग इस तारीख को है 2022 को, स्क्रीनिंग ऑफ राजपूत एंड हिंदुस्तानी मुसलमान अग्निवीर। अब आप मतलब अग्निवीर राजपूत अलग होगा, अग्निवीर हिंदुस्तानी मुस्लिम अलग होगा। अग्निवीर इज अग्निवीर, जो अग्निवीर का टेस्ट दे रहा है और पास हो रहा है वो अग्निवीर है। सेंट्रलाइज्ड कह ही रहे हो आप? सेंट्रलाइज्ड कह रहे हो। हाँ। स्क्रीनिंग ऑफ डोगरा, गुजर एंड गुजराती अग्निवीर। अब इन्होंने इसका नाम अग्निवीर रख दिया, जबकि अग्निवीर से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और अब इसको डिवाइड कर रहे हो जो आप। अब आप ये देखो, राज राइफ रिलेशनशिप ओनली, मतलब जिसके राजस्थान राइफल्स में जो पुराने सिपाही है उनके रिलेशन से वो ही आएंगे बस भर्ती होने, बाकी कहाँ जाएंगे? अरे कितने लेने ये तो बताओ। कुछ नहीं बताया जा रहा है कि आपने रेजिमेंटल यूएचक्यू कोटा में कितने भर्ती करे क्या, और क्या आपको ये आपने पूछा कि आपने रेजिमेंटल कोटा में कितने भर्ती किए? क्या रेजिमेंटल कोटा का कोई प्रोविजन का कोई नोटिफिकेशन है आपके पास? जी। क्या रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर स्कीम इज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया ऑल क्लास कंपोजिशन? उनका क्या जवाब आया? इज देयर एनी फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट्स टुवर्ड्स वार विडोज वगैरह? जी जी। फिक्स्ड भी तो होनी चाहिए। हाँ। नोटिफिकेशन ऑफ द सेम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेजिमेंटल सेंटर। मतलब जो दिल्ली का बड़ा सेंटर है, जो हेडक्वार्टर है उसका, उसके पास तो नोटिफिकेशन नहीं है और वो कह रहे हैं रेजिमेंटल से ले लो। नहीं, मैंने रेजिमेंटल से मांगा है। अच्छा। अभी बताता हूँ वो लिंक। ठीक है ठीक है। रिक्रूटमेंट टू द आर्मी इज ओपन टू ऑल क्लासेस। ओपन सब क्लासेस के लिए है, लेकिन भर्ती नहीं कर रहे। हाँ। नो पर्टिकुलर क्लास ऑफ इंडियन नेशनल इज टू बी डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विंग इन द आर्मी। अरे और तुम कर रहे, भर्ती कर रहे भेदभावपूर्ण। हाँ, मतलब ये तो बिल्कुल दोहरा है कि पुराना जो इमारत है वो नई बनानी है। हाँ। लेकिन पुराने को गिराएंगे नहीं। हाँ, ये नई बनानी है। जो बनाएंगे कैसे जब उसको गिराएंगे नहीं? फिर उन्होंने कहता कितनी वैकेंसी, सर्टेन वैकेंसीज बता नहीं रहे, सर्टेन वैकेंसीज कितनी है। पर इसको देखिए, जो कई बार सुरक्षा के नहीं सर, वैकेंसीज में तो हाँ, वैकेंसीज कितनी है, इसमें क्या करेगी? सुरक्षा करेगी साहब। तो इसका जो आपका जवाब था जो मांगा, यस नोटिफिकेशन ऑफ द सेम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेजिमेंटल सेंटर। फिर मैंने क्या रिप्लाई दिया उन्होंने? ये रेजिमेंटल सेंटर को मैंने लिखी चिट्ठी, राजपूताना राइफल्स, योर आरटीआई एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय दिस ऑफिस एंड सेम फॉरवर्डेड टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज टू प्रोवाइड द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन। सुटेबल रिप्लाई विल बी फॉरवर्डेड टू यू ऑन द रिसिप्ट ऑफ द अप्रोप्रिएट। ये कह रहे हैं उनके पास जाओ। मिलेंगे जो। और आज तक कोई जवाब नहीं दिया, गोलमोल कर दिया है ना, गोलमोल कर दिया। तो जो लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपने आर्मी से पूछा कितनी भर्ती करी आपने? 2022-23 और 23-24। ठीक है। और उसमें से जो अग्निवीर में क्राइटेरिया जो कंसेशन दिए गए हैं, जी जी, इन कंसेशन से कितनी भर्ती करी और रेजिमेंटल कोटा से कितनी भर्ती करी? जी जी। उनका जवाब आया कि हमारे पास इस फॉर्मेट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अरे ये तो मतलब भर्ती कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं है। ये कंप्यूटर की बात है, इसमें करना क्या है, सबको पता है। तो मतलब अगर फौज आज इतनी भी जो है टेक्निकली एडवांस नहीं है कि उसके, और बोले जी हम जो है इस तरह से नहीं रखते और इस तरह का जो अगर हम डेटा इकट्ठा करेंगे तो हमारा बड़ा टाइम और खर्चा हो जाएगा। ये उनका जवाब है। चलिए, आपने डॉक्टर ईश्वर यादव की बात सुनी, एकदम सही बात है। हमारे देश की सेना हम सबके लिए है और सबके लिए बराबरी के अवसर सेना में मिलने चाहिए। जातिगत आधार पर किसी को भर्ती में समान अवसर नहीं देना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है, संविधान के खिलाफ है और आर्मी के अपने बनाए नियमों के भी खिलाफ है। लेकिन चल यही रहा है, इसी बात को डॉक्टर ईश्वर यादव ने उठाया है। धन्यवाद डॉक्टर ईश्वर। नमस्कार, थैंक यू।